गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में, जिसमें मैं आज आपको एक नई वीडियो के साथ में लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूं क्लास 9 की बुक, जिसका नाम है गणित मंजरी। गणित मंजरी की बुक है ये वाली। ये न्यू बुक है, अभी एनसीईआरटी 2026 के अंदर लॉन्च हुई है और इसका अभी पार्ट 1 ही आया है। तो पार्ट 1 के अंदर जो चैप्टर है उसको 1 बाय 1 अपने सीखेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 1 का मैं इसी के पैरेलल ही वीडियो चलाऊंगा। दोनों एक साथ दोनों को एक साथ ही अपने लेके चलेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कराता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है वो है बच्चों इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये सेकंड यूनिट है इस बुक की। देखो यहाँ पे ये बुक है गणित मंजरी, इसके यहाँ पे ये इंडेक्स देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर से पहले फर्स्ट चैप्टर आता है, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे क्या नाम था इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे आप देखो बच्चों, इसमें टोटल इस फर्स्ट चैप्टर के मतलब बुक में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर को भी मैं अभी पैरेलल ही इसके साथ में चलाने वाला हूँ। तो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर का जो पहले नाम है, उस सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। आप आज क्या पढ़ने वाले हो? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हो। किस चीज का पढ़ने वाले हो? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों तब समझ आता है जब सबसे पहले आपको ये वर्ड समझ आएगा। तो यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बुक में लिखा भी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने अर्लियर क्लासों में, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था। बच्चे याद करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होता है, एक मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म्स होती है, एक्सप्रेशन होता है। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ चीज को लेट करते हैं, मानते हैं। तो उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें है। अगर वो 3 चीजें समझ आ जाती है तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बाद में क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। आज आपने को इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं कि सर डिफरेंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही है, और उसको पॉलिनोमियल कैसे बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और आगे जैसे क्वाड्रेटिक के बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे बने रहना हमारे साथ में। तो सबसे पहले आपको मैं बात करता हूं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ के अंदर क्या होता है? किसी भी चीज को अननोन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, जैसे किसी के डिस्टेंस को, किसी की एज को, जो चीज अपने को नहीं पता तो उसको अपने क्या सबसे पहले क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। वो लेट का जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर एक इक्वेशन बनती है, एक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन को जो सोल्व करने का जो तरीका होता है ना, उसे तो बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बेसिकली 3 चीजों से बनता है मेरे अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 वर्ड याद होने चाहिए। सबसे पहला वर्ड आता है बच्चे वेरिएबल। सबसे पहला वर्ड क्या आता है? वेरिएबल। वेरिएबल ये आप इस चैप्टर के अंदर जैसे एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 तक पहुंचोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि सर वेरिएबल क्या होता है। मैं अभी पहले बताता हूँ। एक बच्चे होता है वर्ड होता है वेरिएबल, एक होता है कोफिशिएंट, और एक थर्ड वर्ड आता है जिसका नाम होता है बच्चों कांस्टेंट। अब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन वर्ड का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, इन तीनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है वेरिएबल। क्या मीनिंग होता है? वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को डिनोट किया जाता है। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज वेरी करती है। नाम से पता लग रहा है, जो चीज कॉन्स्ट मतलब जो चीज फिक्स नहीं है, वो चीज क्या होती है? वेरी करती रहती है। तो उसको वेरिएबल से डिनोट किया जाता है। अब वेरिएबल को डिनोट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट्स। वेरिएबल आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। आपको पता होगा ज्यादातर मैथ के अंदर क्वेश्चन होते हैं एक्स से शुरू करते हैं, एक्स वाई जेड, स्मॉल पी क्यू आर एस टी। जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनको कंसीडर किसमें किया जाता है बच्चों? वेरिएबल में किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। स्मॉल अल्फाबेट्स में क्या सबसे पहले क्या आता है? सबसे ज्यादा जो मैथ के अंदर जो मानने वाले जो एक्सप्रेशन जो माना जाता है, जो वेरिएबल को लेट किया जाता है, वो होता है बच्चों एक्स। अब आप इस चैप्टर के अंदर आप एक्स वाई जेड ही पढ़ोगे। कहीं कहीं आपने लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है, विड्थ को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ब्रेथ को बी से डिनोट किया जाता है, हाइट को एच से डिनोट किया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन के लिए मानने का एक तरीका होता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। क्या होता है?
यहाँ लिख देता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ बच्चे, मैंने लिखा 4x, क्या लिखा मैंने 4x, x तो क्या हो गया, x तो वेरिएबल हो गया। अब इसके x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो -7 अपॉन में 4y, y तो क्या हो गया वेरिएबल। अब y के मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर कौन सा है -7/4। और एग्जांपल देखो जैसे लिखा मैंने 11 अपॉन में 16 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया z क्या हो गया बच्चों, z तो हो गया वेरिएबल, इसके मल्टीप्लाई में क्या है -11 अपॉन में 16। तो ये जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना, मल्टीप्लाई वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल जो मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब आता है वर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और एनी इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको अलग से डिनोट किया जाता है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कंसीडर किया जाता है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 7/4 हो गया। बच्चे ये जो 4 है ये अलग है, और ये 4 इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले को जो अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आ जाता है तब तो वर्ड होता है। अब देखो आपको सर 4 तो इधर भी है, 4 भी इधर ही है, तो यहाँ पे यो 4 होने से नहीं है, 4 यहाँ का जो 4 है वो x के मल्टीप्लाई में, x के बिल्कुल पास में चिपका हुआ है, तो चिपकने के कारण इसको क्या नाम पड़ जाता है, कोफिशिएंट है। और ये जो नंबर होगा, ये जो कांस्टेंट होता है वो प्लस या फिर माइनस के साथ में आएगा। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको मैं लिख के दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन है 5x + 3। अब यहाँ देखो सबसे पहले आपका काम होता है, ये एक एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की खास बात एक और होती है कि इसमें इक्वल नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें, इक्वल नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर इक्वल वर्ड नहीं आएगा, इक्वल वर्ड नहीं आता, ये बात याद करना। यहाँ पे देखो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया 5x+, हाँ एक्सप्रेशन को जब सोल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है पॉलिनोमियल में, तब जाके इक्वल आता है, और इक्वल वर्ड बनता ही इक्वेशन 6 है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा ना 5x + 3। अब सबसे पहले समझो कि बच्चे ये x क्या है, x तो क्या हो गया बच्चों, वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल में। अब यहाँ देखो ये 5 क्या है, ये अलग ये अलग थोड़ी है, इंडिपेंडेंट थोड़ी है। 5 तो क्या है, x के साथ में आया, साथ में होने के कारण ये नंबर क्या बन जाता है, ये जो 5 है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बच्चों कोफिशिएंट। क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। ये वर्ड क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। और अब देखो ये 3 क्या है, 3 एकदम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, 3 का कोई किसी के डिपेंड नहीं है, तो इसीलिए इसका वर्ड, इसका नाम होता है बच्चों कांस्टेंट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और समझाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 7y - 11। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले आपको किसको कैप्चर करना है, सबसे पहले आपको कैप्चर करना है बच्चे वेरिएबल को। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, सर y वेरिएबल है, y क्या है वेरिएबल है। अब y के मल्टीप्लाई में क्या है, y के मल्टीप्लाई में 7 है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब ये जो 11 है, 11 क्या है, माइनस के साथ में है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा किसके साथ आएगा, तो प्लस आएगा, साथ में माइनस आएगा। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे थोड़ा लिखा आएगा 5x और 3, ऐसा नहीं होगा। ये जो 3 है, ये इसको बीच में कोई ना कोई इसका ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर आपको पता है मैथ के अंदर 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो कौन से ऑपरेटर के साथ आता है, प्लस और माइनस के साथ होता है। यहां तक समझ आया। अब आपको सीखना है, ये तो पिछले अर्लियर क्लासों में पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर बेसिकली मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है, 3 चीजों से बनता है। नंबर 1 वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर स्मॉल अल्फाबेट होते हैं जिसको अपने छोटी एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। जहां भी कहीं भी आपको स्मॉल अल्फाबेट दिखे, आपको उसको सबसे पहले क्या बोलना है, सर ये तो वेरिएबल है, ये तो क्या है वेरिएबल। अब वेरिएबल के जो पास में जो मल्टीप्लाई करके लगा होता है, जैसे अब यहाँ पे आपको सर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बट ये कंसीडर होता है कि ये मल्टीप्लाई है। 4 × x लिख सकते हैं, -7/4 × y लिख सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। अब दूसरा लास्ट वर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसे क्या बोलते हैं। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे अगले स्टार्ट करते हैं। आपने बुक में एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल देखो, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो एक्सप्रेशन का यूज करके ही हम किसी वैल्यू को, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर या किसी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको अपने फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, आपको एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले आपकी बुक में ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है
कि राजू नाम का एक लड़का था। एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझाता हूं। तो अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ही एक, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी के बाद में ही क्या बन जाता है, लीनियर बन जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है, और उसके आगे धीरे धीरे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी होता है ना। तो यहाँ पे आगे आगे धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो मैं आपको बताऊंगा। फिर सबसे पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक राजू नाम का एक लड़का, देखो एग्जांपल नंबर 1, राजू नाम का एक लड़का था, वेंट टू शॉप वेयर देयर वर द सील्ड बॉक्स। वहां पे डिफरेंट कलर के बॉक्स थे। रेड कलर के बॉक्स में 4 पेन थे। रेड कलर के बॉक्स में कितने हैं? 4 पेन है। और ब्लू कलर के बॉक्स में 5 पेंसिल है। आई होप आपको यहां तक तो समझ आएगा। तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, आगे चलते अपने। देखो बच्चे, एक लड़का है जिसका नाम है राजू। इसका नाम है राजू। अब ये क्या आता है, एक शॉप पे जाता है। शॉप पे जाता है, इसको कोई मतलब कि इसको स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है। अब यहाँ पे स्टेशनरी वाली शॉप के ऊपर क्या होता है, एक बॉक्स लिखा होता है। ये एक है रेड कलर का बॉक्स। कौन सा कलर का बॉक्स है? रेड कलर का। रेड कलर के बॉक्स में क्या है बच्चों? 4 पेन है। कितने पेन है? आई होप 4 है या 3 है, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4, हाँ 4 पेन है। कितने पेन है इसके अंदर? यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स में कितने पेन है? 4। और दूसरे है एक बॉक्स और है जो कैसा है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर के बॉक्स में क्या है बच्चों? 5 पेंसिल है। क्या है? 5 पेंसिल है। ये ब्लू कलर का बॉक्स है। अब देखो रेड कलर के बॉक्स में ये क्या है? ये है पेन। और यहाँ पे इसमें क्या है? पेंसिल। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि एक्सप्रेशन बनता कैसे है, ये तो सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो राजू क्या करता है, एक शॉप पे जाता है। वो वहां पे जाके बोलता है उसको कुछ पेन चाहिए। तो अब ये बॉक्स है वो सील पैक होता है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने खोल के देखेंगे। ये बॉक्स है, उसने बोल दिया कि रेड कलर वाले बॉक्स है ना, तो उसके अंदर तो 4 पेन आते हैं, ठीक है। और ब्लू कलर के बॉक्स में क्या है? 5 पेंसिल है। अब राजू को क्या चाहिए? कुछ पेंसिल या कुछ बॉक्सेस चाहिए थे। अब मान लेते हैं, अब उसने बोला कि राजू को इसके अंदर कितने पेन है? कितने पेन है बच्चों? 4 पेन है। इसके अंदर कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल है। अब मान लेते हैं राजू को एक बॉक्स चाहिए, तो कितने पेन आएंगे? अगर एक बॉक्स में 4 पेन है तो राजू के पास कितने पेन हो जाएंगे? 4। अगर राजू को 2 बॉक्स चाहिए पेन के, तो कितने पेन हो जाएंगे? 4 × 2 8 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं राजू को 5 बॉक्स चाहिए थे, एक बॉक्स में 4 पेन है, तो 5 बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 20 पेन हो जाएंगे क्या? मान लेते हैं अगर राजू को 10 बॉक्स पेन के चाहिए, तो 10, तो एक बॉक्स में 4 है, तो 10 में कितने हो जाएंगे? 40 पेन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं राजू को कितने पेन चाहिए? एक बॉक्स में 4 आते हैं, 2 में 8 हो जाएंगे, 3 में 12 हो जाएंगे, 4 में 16 हो जाएंगे, 5 में 20 हो जाएंगे। ऐसे करते करते ये तो चलता रहेगा सिलसिला। तो क्यों ना अपने इसको एक को अपने क्या मान लेते हैं, इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं राजू को x बॉक्सेस चाहिए। x क्या है? वेरिएबल मान लेते हैं। अब बताओ राजू के पास, देखो अगर 2 बॉक्स लिए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 8 आया। समझ आया? अगर 5 बॉक्स लिए तो 4 × 5 किया तो कितना आया? 20 आया। समझ आ गया यहाँ में? अगर 10 बॉक्स लिए तो 4 × 10 किया तो कितना आया? 40। अब यहाँ पे नंबर मान के नहीं चलेंगे। मान लेते हैं उसको कितने बॉक्स चाहिए। देखो अगर नंबर मान के चल रहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, बट यहाँ पे नंबर नहीं मानना। आप मानते हो, आपने मान लिया कि उसको x बॉक्स चाहिए, तो उसको 4 को मल्टीप्लाई करो x से, तो कितना आया बच्चों? 4x। समझ आ गया? कितना आएगा आंसर? 4x। उसी प्रकार अगर एक बॉक्स ब्लू वाला ले तो उसमें 5 पेंसिल है, 2 लेंगे तो कितना आ जाएंगे? 5 × 2 10 हो जाएंगे, 3 लेंगे तो 15 आएगा, 4 आएगा, 4 लेंगे तो 20 होगा। अगर उसने 10 बॉक्स ले लिए ब्लू वाले तो उसके पास 50 पेंसिल हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसको। अब इसके बॉक्स को देखो, रेड बॉक्स को कितने मान लिए? लेट मान लेते हैं रेड बॉक्स कितने हैं? रेड बॉक्स उसने ले लिए x, और ब्लू बॉक्स वाले कितने ले लिए उसने? y। दोनों को सेम सेम तो नहीं मानेंगे। और इसके अलावा उसने क्या किया है बच्चे? 3 पेन एक्स्ट्रा लिए है। 3 पेन क्या लिए? एक्स्ट्रा। यहां पे समझो, अगर एक बॉक्स लेता तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 लेता तो 4 को 2 से करते, 3 लेता तो 4 को
3 से करते, 10 लिए तो 4 को 10 से किया, तो समझ आया। तो यहाँ पे उसने कितने बॉक्स लिए, मान लेते हैं x बॉक्स लिए, कितने बॉक्स लिए, तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, प्लस पेंसिल कितने लिए, एक बॉक्स में 5 है तो y बॉक्स में कितने आ जाएंगे बच्चों 5y, प्लस क्या करेंगे 3 ले लेंगे, प्लस ये 3 क्या है, 3 है एक्स्ट्रा पेन, 3 पेन क्या है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन बन के आया बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो एक्सप्रेशन बन के आया ना, इसे ही तो बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इसमें देखो, आप देखो इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें 2 वेरिएबल यूज कर लिए, एक तो x वेरिएबल यूज कर लिया, एक y यूज कर लिया। वेरिएबल कितने हैं इसमें 2, यहाँ पे देखो वेरिएबल, अगर इसमें अपने बात करें तो क्या क्या है इसमें, वेरिएबल कितने बच्चे 2 वेरिएबल है, विच वन, कौन कौन से हैं, एक तो है सर x और एक है y। कोफिशिएंट कितने, कोफिशिएंट भी 2 है। 4 किसके साथ में, x के साथ में, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 4, y का कोफिशिएंट कितना हो गया 5, और 3 क्या है, 3 एक एक्स्ट्रा है, इंडिपेंडेंट है भाई साहब। आपने देखो क्या लिया, x बॉक्स ले लिए पेन के और y बॉक्स ले लिए पेंसिल के, उसके बाद में आपने कहा कि कुछ पैसे बचे होंगे, उसको कहा 3 पेन और दे दो, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो बच्चे यहाँ पे समझ आ गया 4x प्लस। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको मैं चीज सिखाने वाला हूँ, कितनी देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो टर्म काउंट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे स्टेप काउंट करते हैं, तो स्टेप कितने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने टर्म की, टर्म कितनी यूज हुई है इसमें, टर्म है बच्चों 3 टर्म यूज हुई है, ये 3 नहीं है, इसको 1 2 और ये 3, तो टर्म कितनी है 3। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन से, वेरिएबल कितने हैं 2, कौन कौन से, x और y, वेरिएबल कौन सा है x और y। अब बात करते हैं अपने बच्चों इसके अंदर कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट की बात करें तो सबसे पहले क्या है, देखो 4 कोफिशिएंट है और 5 है। 4 किसका है, 4 कोफिशिएंट किसका है बच्चे x का, y कोफिशिएंट किसका है, सॉरी 5 किसका है y का कोफिशिएंट। इसके बाद में अपने बात करते हैं बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट, जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो है बच्चों 3 नंबर, वो कौन सा नंबर है 3। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म है, देखो 4x 5y एंड 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है, एंड x एंड y आर द लेटर न्यूमेरिकल इज द कोफिशिएंट, 4 एंड 5 इज द कोफिशिएंट है, एंड 3 इज कांस्टेंट है, इसको नंबर से डिनोट किया जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया, यहां तक आपको समझ आया। तो ये एक एक्सप्रेशन को अब धीरे धीरे सीखेंगे, सारा एक साथ में नहीं कराने वाला, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, उसके बाद में ही आपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगर आप बेसिक से समझोगे ना, बिल्कुल बारीकी से समझोगे, तो आपको चैप्टर के अंदर हर एक चीज को समझ आ जाएगा और आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज भी पता लग जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही उतरना है, डायरेक्ट सर हमें तो 2.1 करवा दो, तो फिर कोई उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का। किसी भी गांव में जाते हैं तो उसका सबसे पहले अपने को नाम तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट उस गांव में पहुंच के आप क्या कर सकते हो, बाद में पता लगा कि कहाँ गए थे, पता ही नहीं कहाँ गए थे। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसको जानते हो क्या, इसका नाम राजू है। क्या लेने गया था, पेन लेने गया था। रेड कलर के बॉक्स में कितने पेन थे, 4। ब्लू कलर के बॉक्स में कितनी पेंसिल थी, 5 पेंसिल थी। कितने बॉक्स लिए उसने, अब जरूरी नहीं है कि सर इसको x ही मानना था, आपकी मर्जी है, आप मान लो, आप इसको a मान लो, तो यहाँ पे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगी 4a + 5b + 3। मैथ के अंदर ये है कि आप अपने लेवल पे कुछ भी कर सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू।